गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इरेडा पे आज की वीडियो है। गाइस देखिए, इरेडा पे आए दिन कुछ ना कुछ निकल के आ ही रही है। आप देखोगे पिछले 5 दिन से ये काफी ज्यादा 1.5% तक टूट चुका है स्टॉक, और अभी तक 1 महीने में 2% की, 6 महीने में 4% की तेजी देखने को मिलती है। गाइस आपको मैं बता दूं कि आज की क्या लेटेस्ट खबर है। गाइस जैसे कि अभी हाल फिलहाल में सुनने को मिला कि अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड हमारे देश में अक्षय ऊर्जा से जुड़ी हुई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कंपनी और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए और उनका रखरखाव करने के लिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है। किंतु अब कंपनी अन्य अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं गाइस, जो उसके और भी आप कह लो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ई मोबिलिटी, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं को भी फाइनेंशियल पोषण प्रदान करने वाली है, मतलब फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने वाली है। कंपनी के द्वारा, मतलब कौन करेगा, ये इरेडा करेगा। कंपनी के द्वारा किए जाने वाले इस विस्तार को देखते हुए भारतीय सरकार ने भी कंपनी को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। गाइस क्यों, क्या चीज की घोषणा की आपको पता है? बजट में इसके लिए मतलब बहुत बड़ा एक फैसला लिया जा सकता है इरेडा कंपनी से रिलेटेड। एंड मैं आपको बता दूं कि इरेडा को लेकर बजट में की जा सकती है बहुत बड़ी घोषणा। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सरकार जल्द ही नए बजट की घोषणा करने वाली है। शायद आपको पता है जून एंड होने वाला है और जुलाई में बजट आएगा, ठीक है। तो बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बजट में हमें बहुत सारी चीज़ें, रेलवे, डिफेंस, एग्रीकल्चर, आपका फर्टिलाइज, आपका टेक्सटाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबरें हमें जरूर सुनने को मिलेंगी। गाइस अब देखते हैं कि सरकार इनके लिए क्या फैसला उठाती है एंड क्या कदम रखती है। जैसे कि इस बजट के तहत अलग अलग क्षेत्रों पर निवेश की जाने वाली राशि से पता किया जा सकेगा कि उस क्षेत्र में आने वाले 1 साल में संभवतः कितना विकास होगा, मतलब उधर कितनी डेवलपमेंट होगी। जैसे कि बजट जो तय होगा उसकी जो राशि निकलेगी, जो अमाउंट निकलेगा, और जिस एरिया में इस जगह इस अमाउंट को लगाया जाएगा, तो इससे पहले ही पता चल जाएगा कि 1 साल में उसके अंदर कितना डेवलपमेंट होने वाला है। किंतु एक मीडिया चैनल से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनकी भारतीय सरकार के एक बड़े अधिकारी के साथ बजट को लेकर वार्तालाप हुई है, किंतु उसने अपना नाम गुप्त रखने की राय दी है। गाइस अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि इस वर्ष के बजट में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अर्थात इरेडा, जिसका नाम इरेडा के लिए इनकम टैक्स अधिनियम धारा 54 EC के तहत सम्मिलित किया जा सकता है। अगर कंपनी को इस अधिनियम में शामिल कर लिया जाता है तो कंपनी के इन्वेस्टरों को कंपनी के बॉन्ड खरीदने पर पूंजीगत लाभ पर दिए जाने वाले कर से छूट मिल जाएगी। मतलब एजेंसी के बारे में आपको बताया था कि ये बॉन्ड लेकर आने वाली है ना, तो उस बॉन्ड पे जो आपको कह लीजिए जो कर देना है, जो टैक्स देना है, उससे उनको छूट मिल सकती है। गाइस अगर धारा 54 EC क्या होती है, देखिए गाइस, सेक्शन 54 EC एक ऐसी धारा होती है जिसके बॉन्ड के तहत आपको आपकी संपत्ति या परिसंपत्तियों की बिक्री किए जाने पर लगने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, मतलब जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म में जो टैक्स लगता है, उस पर बचत प्रदान की जाती है। इस मौजूदा समय में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, मतलब जिसको REC कहते हैं, और PFC जैसी सरकार स्वामित्व मतलब ऑनरशिप वाली कंपनियों के बॉन्ड इन पर कर छूटों का लाभ प्राप्त करती है, उनको प्रोवाइड करती है एंड उनको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। देखिए मौजूदा समय में देश में बिकने वाली प्रॉपर्टी पर LTCG एक निश्चित अवधि के लिए रखी गई पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ, ठीक है, पर 20% तक का टैक्स वसूला जाता है। आपको पता चला होगा कि जब मौजूदा समय में अगर हम कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उस पर टैक्स वसूला जाता है, जिससे करदाताओं के लिए एक बड़ा बोझ बन जाता है। गैस लेकिन धारा 54 EC के तहत दिए जाने वाले कर पर राहत प्राप्त की जा सकती है। हालांकि इन PSU बॉन्ड पर प्रदान किए जाने वाला ब्याज कुछ कम है, क्योंकि इस बॉन्ड पर वर्तमान में 5% तक की प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान की जाती है, जो बाजार में मौजूदा PSU बॉन्ड पर प्रदान किए जाने वाले लगभग 8% के ब्याज से कम है। वैसे इरेडा पे क्या होगा प्रभाव, अब आप ये सोच रहे होंगे। इरेडा पर इस बॉन्ड का पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के बॉन्ड के द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों से कंपनी में इन्वेस्टरों की निवेश राशि में बढ़त होती हुई
देखी जाएगी। इससे कंपनी को लोन प्राप्त करने में सहायता होगी और इस लोन की सहायता से कंपनी नई ऊर्जा स्रोतों की परियोजना में निवेश करके कंपनी का विस्तार किया जा सकेगा। तो गाइस, ये तो एक जानकारी जो इम्पोर्टेंट थी इरेडा से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को बता दी है। अब डिसाइड तो आप लोगों को करना है कि इरेडा के साथ जाना है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इसने 200% तक का इस साल में रिटर्न दे चुकी है, लेकिन आपको उम्मीद इस साल में 50-60 की ही रखनी है, 40-50-60-70 की रखनी है। ये नहीं कि आपको दोबारा से ही आपको 200% का रिटर्न दे दे, इस साल तो नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में जरूर डेफिनेटली आपको 500% तक का रिटर्न दे सकती है, बट अगर आप उसको 5 साल के लिए अगर होल्ड करके चलते हो। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाहे आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू।